आज हम नया वीडियो लेके आए हैं जो कि हमें टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझाएगा। और नो डाउट कि हमने इंडिविजुअल दो वीडियो जो देखे हैं जिसमें हमने एक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाया है और दूसरे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझाया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हीं दोनों चीज़ों को समराइज करूं एक छोटे से वीडियोस में, जिसमें मैं थोड़े डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल है क्या। हम बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, है बस चीज़ों को, कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं उम्मीद करते हैं आप उसको देख रहे होंगे और उससे रिलेटेड डाउट भी आप क्या कहते हैं हमें पूछिए। मैंने देखा है बहुत कम क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट सेक्शन में आते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लासेस में होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इतने सारे बच्चे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आए जिससे कि हम उसको सॉल्व कर सकें। ओके, तो चलिए आज हम अपना नया वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं और जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसको समझेंगे एनालॉजी से। पहले ये समझते हैं सर एनालॉजी क्या है। आप बस इतना समझ लो, एनालॉजी का मतलब ये होता है कि जब भी मान लो कि हमें कोई चीज समझानी होती है ना, अक्सर अपने लाइफ में होती है बट हम नाम नहीं जानते। अगर किसी को कोई चीज समझानी होती है तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान ले कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। और जैसे ये कहानी मैं उसको समझाता हूँ या आप कभी किसी को समझाते हैं तो फटाक से आपको स्टोरी समझ में, हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है। जैसे कभी कभी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन बचपन में पढ़ते थे तो मान ऐसे कोई कहानी कहता था, मान लो कि तुम्हारे पास 5 मैंगो हैं, उसमें से 2 मैंगोज बाहर निकाले तो बताओ कितने मैंगोज बचे, तो बोलते थे 3 मैंगो, है ना। ठीक उसी तरह से एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का काम भी हो जाता था, सीख जाते थे कि इस तरह से होता है। तो वही एक एनालॉजी है। मैं उसी एनालॉजी से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चार्ज बैटरी का मतलब क्या होता है, एक डिस्चार्ज बैटरी का मतलब क्या होता है, अगर चार्ज है तो किस तरह से करंट फ्लो होगा, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ एनालॉजी रखा है, कुछ चीजें रखी है जो मैं पहले आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हमने इसे समझाने के लिए 2 टैंक रखा है, जिसमें 2 टैंक में एक में पानी का लेवल जो है वो बहुत कम है। ये 2 टैंक हैं जिसको मैंने एक सिंपल पाइप से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इस एक टैंक में पानी का लेवल यहाँ है जबकि दूसरे में पानी का लेवल बहुत नीचे है ना। आप यहाँ देख सकते हैं ये पानी का लेवल इसमें, ओके। और दूसरे में क्या है कि सर पानी का लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर पानी का लेवल। ये h हाइट है और ये h हाइट स्मॉल। तो सर जैसे ही मैंने इसे एक पाइप से जोड़ दिया, यहाँ पे मेरे पास नोब है। सोचना जरा थोड़ा, है ना। क्या किया, मैंने इसे पाइप से जोड़ रखा है और इसमें एक नोब लगा रखा है। जैसे मैं नोब घुमाता हूँ, खोलता हूँ, जैसे कि पानी मूव कर सके, तो ये बात बताओ पानी किधर से जाएगा। जहां पे बहुत ज्यादा पानी का हाइट है वही ना प्रेशर फील करेगा और वाटर को धक्का लगेगा, इधर की तरफ आएगा। मेरी बात समझ में आई है ना। क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि टैंक में पानी का लेवल क्या है, हाई है। आप कहेंगे सर खुला तो है नहीं, पानी कैसे जाएगा। चलो खोल दिया, समझ में आ गई बात। जैसे इस टैंक में हाइट h है और यहां तक पानी है, जबकि इसमें क्या है, हाइट कम है। सर स्मॉल h जो है वो छोटा है कैपिटल H के रिस्पेक्ट में। तो सर यहाँ पानी जो होगा वो बहुत हाइट पे है, तो क्या होगा, पानी जो होगा वो अंदर की तरफ धक्का देगा, तो पाइप से होते हुए इस टैंक में आके पानी भरने लगेगा। कब तक भरेगा पानी, जब तक सर दोनों का लेवल एक जैसा ना हो जाए। दोनों जो है एक लेवल पे रखा हुआ है, एक लेवल पे रखा हुआ है, तो पानी का लेवल भी क्या हो जाएगा, जब दोनों में बराबर हो जाएगा तब सर ये मूवमेंट जो है पानी का रुक जाएगा। मतलब सर जब इसका हाइट बहुत ज्यादा है, इसका कम है, तो वाटर का फ्लो होगा। आ रही बात समझ में। लेकिन सर जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा तब कोई वाटर का फ्लो नहीं होगा, वाटर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो सर ये तो एक सिंपल सी कहानी है जो अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, है ना। अब इसी चीज को जरा हम बैटरी से जोड़ के देखते हैं क्या होता है। सर बैटरी में भी 2 टर्मिनल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसके बारे में मैंने समझाया है पहले वाले वीडियोस में, है ना। यहाँ पे 2 टर्मिनल है, एक नेगेटिव एक है पॉजिटिव, ठीक है सर। ये मान लो कि अपना पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, मान लो क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज बहुत हाई है, मतलब इस टैंक की तरह सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो भरा हुआ है। मान लो कि ये पानी जो है वो इलेक्ट्रॉन है, मान लो, सिर्फ समझने के लिए कि कैसे बैटरी काम करता है उसके बारे में बता रहा हूं।
ऐसे मत सोच लेना कि सर पानी में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में पानी वाली कहानी, टंकी में पानी इलेक्ट्रॉन कैसे भरती है, ऐसी कोई कहानी नहीं है, बस समझा रहा हूं, है ना। कि मान लो कि बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन कुछ इसी तरह से भरा हुआ होता है, मतलब उसमें परसेंटेज इलेक्ट्रॉन का बहुत हाई होता है। और पॉजिटिव टर्मिनल में पानी कम है, मतलब सर इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज क्या है, कम है। तो जब एक हाई और एक लो वाले पार्ट को जोड़ दिया जाता है, ऐसे, है ना, जोड़ दिया जाता है वाया वायर। जब आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऐसे जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हाई टू लो लेता है। ये हाई है ना सर, ये हाई है और ये क्या है, लो है। क्या लो है सर, इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज लो है। यहाँ क्या हाई है, इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज हाई है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो सर ये इलेक्ट्रॉन वाया ऐसे होके यहाँ आ जाएगा। मेरी बात समझ में है? तो सर ये कैसा कंडीशन है, तो हम ऐसे, जब अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो हम उसको बोल देते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये एक चार्ज बैटरी है। तो चार्ज बैटरी होने के लिए क्या जरूरी है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन हो, पॉजिटिव टर्मिनल पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके। तो बैटरी यही काम करता है। जब कभी भी किसी सर्किट में ऐड होता है तो बैटरी का काम यही है कि उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज घटा या बढ़ा देता है, इस तरह की डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और इसी चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का ये लो पोटेंशियल, बैटरी का ये हाई पोटेंशियल। ये लो क्यों है, आप तो अभी बोल रहे थे ये हाई है। सर यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मैं इसको लो पोटेंशियल बोलता हूँ। ठीक है, तो घबराइएगा मत। सर यहाँ तो आप इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बोल लो, यहाँ कम बोल लो, तो इसको बोलो ना हाई पोटेंशियल। ऐसा नहीं बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है ना, तो ये उल्टा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। सो इस तरह से एक चार्ज बैटरी काम करता है। डिस्चार्ज बैटरी क्या होता है सर? सर जब दोनों टंकी में पानी बराबर आ गया तो क्या फ्लो होगा? नहीं होगा। सर ठीक वैसे ही डिस्चार्ज बैटरी के साथ भी होता है। नेगेटिव टर्मिनल पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव टर्मिनल पे भी उतना ही इलेक्ट्रॉन। काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नेगेटिव टर्मिनल, काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन पॉजिटिव टर्मिनल, बोथ विल बी सेम। और अगर सेम हुआ तो एट दैट टाइम कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई पोटेंशियल लो या हाई नहीं है, तो करंट कभी भी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक एनालॉजी है कि करंट जो है वो फ्लो कैसे करता है सर्किट में, इसके बारे में बात करना है ना। और उस टाइम हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये समझाने की कोशिश मैंने किया है। इसकी मदद से मैं बैटरी को समझाने की कोशिश किया हूं। इट डजंट मींस इस वाटर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वाली वाटर, ऐसा कोई कहानी नहीं है। ठीक है, ठीक वही जैसे आपको बचपन में पढ़ाया जाता था एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए कि 2 + 1 3 होता है, तो कैसे काउंट करोगे, तो 2 आम और प्लस 1 आम तो हो जाएंगे 3 आम। आई बात समझ में? तो ये जो काउंटिंग आप पढ़ते थे ये एनालॉजी था, बेसिक मैथमेटिक्स तो था 2 + 1। वैसे ही हम इसमें आपको समझाने की कोशिश किए हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ हाई एनर्जी है, H हाई है, मतलब mgh है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाई है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लो है, जिसकी वजह से करंट इसमें फ्लो हो पाया है। यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। सर अब इस केस में तो दोनों ही HH है, दोनों का हाइट H है, तो जब दोनों का हाइट H है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। आ रही बात समझ में? इस एनालॉजी से हमें ये समझ में आया कि डिस्चार्ज बैटरी कैसा होता है, इस एनालॉजी से समझ में आया कि एक चार्ज बैटरी क्या होता है। इसके बारे में हम जस्ट इसके बाद ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, तो आप कॉन्टिन्यूअसली हमारे वीडियोस को देखें, ऑब्जर्व करें, जो भी डाउट हो फ्रीक्वेंटली पूछें और प्लीज चीजों को थोड़ा सिस्टमैटिक लेके चलें। ओके, बाकी चीजें हम टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे। इसके लिए आप ये वीडियोस देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें, है ना, और कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछें। थैंक यू।